नमस्कार। सहारा के निवेशकों के लिए खुशखबरी है। 7 लाख रुपए ब्याज समेत लौटाए जाने का आदेश जिला उपभोक्ता अदालत ने दिया है। हैदराबाद के जिला उपभोक्ता फोरम ने सहारा इंडिया लिमिटेड को 7 लाख रुपए ब्याज समेत वरिष्ठ नागरिक को लौटाने का निर्देश दिया है। इसी निवेशक ने पोर्टल के माध्यम से आवेदन किया था। 10,000 की पहली किस्त आई थी, लेकिन उसके बावजूद पूरा पैसा न मिलने और वहां 5 लाख तक की सीमा के बाद वो उपभोक्ता अदालत में गया, जहां फॉर्म में शिकायतकर्ता द्वारा आवश्यक दस्तावेज जमा करने के बावजूद मैच्योरिटी के बाद सावधि जमा राशि में भुगतान में विफल रहने पर ये निर्देश दिया गया है। पीड़ित का आरोप है कि उन्होंने 2012 में पैसा जमा किया, मैच्योरिटी की अवधि पूरा होने के बावजूद सहारा इंडिया द्वारा भुगतान नहीं किया गया। सहारा इंडिया लिमिटेड के साथ 15 डिपॉजिट किए थे, जिनमें से प्रत्येक की मैच्योरिटी राशि 8 साल बाद 47,016 थी। सहारा इंडिया के दफ्तर दौड़ भागकर परेशान हुए महिला राजकुमारी तिवारी ने कहा है कि जून 2020 के बाद उन्होंने कई बार फॉर्म भरा और संपर्क किया, लेकिन उनकी समस्या जस की तस रही। आश्वासन मिले लेकिन पैसा नहीं मिला, जिसके बाद उन्हें जिला अदालत में उपभोक्ता फोरम में वाद डालना पड़ा। संपर्क के बाद राशि वापस करने का अनुरोध किया। आरोप लगा है कि फार्म कर्मचारियों ने उसके अनुरोध की अपेक्षा की, साथ ही कई अनुरोधों के बावजूद राशि वापस करने में विफल रहे, जिसके बाद 15 नवंबर 2022 को आयोग के पास शिकायत दर्ज कराई, जिसमें फार्म में निर्देश दिया है कि पीड़िता को उसके पैसे 9% वार्षिक ब्याज के साथ वापस किए जाएं। ये फैसला एक चीज है, निवेशकों को पोर्टल के बावजूद वो अन्य जगह पर जा भी सकते हैं और इससे एक राहत भी मिलेगी, लेकिन कैसे पैसा वापस होगा, कब होगा, वो भी चीजें आएंगी। दस्तावेज जमा करने के बाद करीब 1 महीने बाद सूचना दी गई उसके नाम से कुछ गड़बड़ी है, उन्हें हल्फनामा जमा करना होगा। उन्होंने दोबारा जमा करने की कोशिश की तो ऐसा नहीं कर पाई, क्योंकि उन्होंने 5 लाख तक पोर्टल के माध्यम से जमा आवेदन कर सकते हो, लिमिट के दायरे में आ गए और पूरा मामला इनका 7,05,220 का था। सुनवाई में पीठ ने पाया आयोग ने नोटिस प्राप्त करने के बावजूद फॉर्म ना तो आयोग का लिखित में जवाब दाखिल किया, इसलिए उसे एक पक्षी करार दिया गया। पीठ ने कहा कि हम मानते हैं कि विपक्षी ओर से निष्क्रिय लापरवाही और अनुचित व्यवहार के अनुकूल पीठ ने 2020 में भुगतान की तारीख से 9% ब्याज के दर के साथ 7,05,220 रुपए दिए जाने का निर्देश दिया है। सहारा के वो निवेशक जिनका पैसा पोर्टल के माध्यम से फंसा हुआ है और दर दर की ठोकर खा रहे हैं, क्योंकि पोर्टल पे तो 5 लाख मिलता है और अन्य जगह पर भी उनके लिए दिक्कतें आ रही हैं। सहारा रिफंड पोर्टल के अतिरिक्त उनके पास इस आदेश और इस फैसले के बाद साबित हो गया है कि उनके पास दूसरा रास्ता भी बचा है। बहरहाल सहारा के निवेशक अपने पैसे के लिए दर दर की ठोकर खा रहे हैं। लोकसभा हो या राज्यसभा हो, पीड़ितों की आवाज लगातार उठती रही है। हर राज्यों के विधानसभा में भी उठती रही है। आंदोलन स्तर चाहे राजधानी लखनऊ का हो या फिर पटना का या फिर झारखंड की राजधानी रांची या देश के जंतर मंतर, रामलीला मैदान, हर जगह पर पीड़ितों ने अपनी व्यथा सुनाते हुए लगातार पैसों की मांग की है। लगातार निवेशकों के हितों को बरकरार रखने उन्हें भुगतान का आश्वासन तो दिया जाता है, लेकिन देश की सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट में 1 दशक के करीब मामला होने के बावजूद पूरा मामला न्यायिक प्रणाली में 1 दशक से है, फिर भी इसमें देर लिपा पोती भी सवालों के घेरे में प्रशासन और न्याय तंत्र को भी खड़ी करती है। और एक तरफ ईडी की छापेमारी, तमाम चीजें हैं। कम से कम जो चीज करो दुरुस्त करते हुए पीड़ितों को एक समय सीमा में न्याय मिलना चाहिए। पीड़ितों को समय से न्याय ना मिलना भी अन्याय के समान होता है। मान लीजिए किसी ने अपने बच्चे की शादी के लिए, बेटी की शादी के लिए, दवाई के लिए, इलाज के लिए, पढ़ाई के लिए किया, अगर उन्हें समय से पैसा नहीं मिला तो इलाज के अभाव में व्यक्ति मर जाएगा और पढ़ाई बच्चों की बाधित होगी और तमाम चीज, और कोई बीमार है या कुछ और है तो उसके सब सपने धरसाई हो जाएंगे। इसी के साथ देश के बैंकिंग सिस्टम पर भी विश्वास उठेगा। बहरहाल निवेशकों के पैसे को जस के तस जल्द से जल्द वापस कराने की जरूरत है। सहारा सियासी रिफंड पोर्टल का ढकोसला ही इसे कहा जाएगा अब तो, क्योंकि इतना समय होने के बावजूद 4-5-6% भी लोगों का सही से भुगतान नहीं आता। डिफिशिएंसी दुनिया का जिन्न आता है और लोग परेशान होते हैं। सालों बीत गए, कितने जानने वाले हमारे जिनका अभी तक पैसा नहीं आया है। आखिर कब आएगा, कब नींद से जागेगी सरकार। विशाल की रिपोर्ट में कल भी पूछते थे, आज भी पूछते हैं, कब पैसा देने की मंशा आएगी, कब सही लोगों को तत्काल पैसा मिलने लगेगा। विशाल की रिपोर्ट में आगे भी आपको ऐसी ही अपडेट वाली जानकारियां मिलती रहेंगी। आपकी जो भी राय हो नीचे कमेंट करें, आगे शेयर करें, ताकि लोगों को
जागरूकता हो सके और पैसा भी मिलने की उम्मीद बरकरार रहे, क्योंकि जब हम जागेंगे, अपनी आवाज़ उठाएंगे, तभी किसी के कानों में जू